हाँ, हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज आपको पता ही है, सीटेट जो 2020 में जुलाई में पेपर होना था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है और पेपर होने के चांसेस तो लगभग सितंबर या अक्टूबर में ही होगा। और मुझे लगता है जो दिसंबर में जो पेपर होना था वो भी शायद अब एक ही पेपर होगा, क्योंकि टाइम भी इतना कम ही है। तो सीबीएसई एक ही पेपर करवाएगी। तो ये तो सीटेट से संबंधित न्यूज़ थी। तो आज हम ज़रा हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है? तो जो ये रचनाएं हैं, उर्वशी हो गई, चिदम्बरा हो गई, दीपशिखा हो गई, और जो चौथा ऑप्शन है, कितनी नावों में कितनी बार। तो इनमें जो ये रचनाएं हैं, इनमें हमें ये बताना है कि कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है दीपशिखा। दीपशिखा जो रचना है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और इस रचना को या इन्हें क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। उर्वशी जो रचना है उसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा जो रचना है वो तो आपको पता है, सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा महादेवी वर्मा। और कितनी नावों में कितनी बार जो रचना है वो है आज्ञे जी की। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन एक मुहावरा है जो है, ज़मीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है इसमें अत्यधिक प्रश्न होना, अत्यधिक धनाढ्य होना, चापलूसी करना, या अत्यधिक सुंदर होना। तो जो ये मुहावरा है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अत्यधिक प्रश्न होना। बोलते हैं ना कई बार कि इसके ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे, तो मतलब क्या होता है, जब हम किसी को देखते हैं कि ज़्यादा ही खुश है, मतलब हंस रहा है या तेज़ी तेज़ी से भाग रहा है, तो बोलते हैं कि इसके ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहे। तो उसका अर्थ होता है कि अत्यधिक प्रश्न होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, चाय शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन है इसमें द्रविड़ भाषा का, हिब्रू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, या मंदारिन भाषा का। तो चाय वैसे तो चीनी भाषा का शब्द है, ये आपको पता ही है, लेकिन चीनी में भी कौन सी भाषा होगी, वहाँ की जो पार्टिकुलर भाषा होगी, तो वहाँ की जो पार्टिकुलर भाषा है वो है मंदारिन भाषा। तो इसका जो सही आंसर है मंदारिन भाषा। और मंदारिन भाषा आपको ये भी याद रखना है कि यह विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, जो चाइना में बोली जाती है मंदारिन भाषा, वो क्या है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसमें जो ऑप्शन है दूसरा, द्रविड़ भाषा आपको पता ही है, हमारे भारत में, दक्षिण भारत में बोली जाती है। हिब्रू भाषा इज़राइल में बोली जाती है, और जो ये हिब्रू भाषा है वो क्या है, इज़राइल की राष्ट्रीय भाषा भी है। ठीक है, इसको ये भी ध्यान रखना। और जो अंग्रेज़ी भाषा है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, अगला जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये भी पहले पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा नाट्य वृत्तियाँ 4 होंगी। ठीक है, बस इसमें यही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके प्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें 4 होती हैं। ठीक है, नाट्यवृत्तियाँ। अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार हिंदी में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास
जो ये रचना है वो किसकी है?